बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। बाकी गाड़ी की रनिंग में चेक करा दूँ। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 620 किलोमीटर, 19 चली हुई है लेकिन 20 पे ही काउंट करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन में हमें कोई मसला ना हो। ये तो फर्स्ट राइड आ गई ऑलमोस्ट भी 10 मिनट के बाद, और पिकअप जो है 1.6 किलोमीटर और जो इनका ड्रॉप ऑफ है 3.1 किलोमीटर। और हमने हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट, 260 बिल बना और 90 रुपीज़ का आएगा बोनस। जी तो एक छोटी सी राइड आई है, चेक करें 2 गली छोड़ के ड्रॉप ऑफ। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये सेकंड राइड भी कंप्लीट, 210 बिल बना, 71 का बोनस आ गया, ऑलमोस्ट समझेगा 300 में ये राइड पड़ गई। तीसरे नंबर वाली राइड। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई आज की, 200 बिल बना। जी तो एक राइड पकड़ने में कामयाब हो गए, किसकी, वो भी बाइकिया की। पिकअप जो है इनका तकरीबन 1.1 किलोमीटर, ड्रॉप ऑफ है इनका एक मिनट ये क्या आ रहा है 5.8 किलोमीटर। जी तो हमारी ये बाइक वाली राइड कंप्लीट, 330 इनका बिल बना और 100 रुपये कंपनी में पे करेगी। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये बाइक वाली राइड भी कंप्लीट हो गई। ये तब्बा हाट पे ला के ड्रॉप कर दिया, बाहर निकलना है। अब इनसे जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 550 रुपीज़। मैं चेक कराता हूँ वेट को, इस साइड की जगह देख के यहाँ से निकले। अच्छा तो ये इनसे रिसीव हुआ है 550 और 100 रुपीज़ इनको चेंज दे दिए, 450। वो 330 इनका बिल था और 100 रुपीज़ मैंने इनसे एसी के चार्ज किए 5-6 किलोमीटर की राइड के। मैंने इनको बोला, पहले तो आए कि भाई आपकी गाड़ी में एसी है, मैं क्योंकि एसी ऑन ही रखा हुआ था, तो मैंने बोला है लेकिन इससे चार्जेस होते हैं। भाई जो आए थे इनके पास साथ, तो बोलते हैं कि पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो जब लेडीज़ आके बैठी ना तो उन्होंने बोल दिया कि इनको बोल देना एसी ऑफ़ कर दें। तो उन्होंने मुझसे बात की लेडीज़ ने कि आप एसी ऑफ़ कर दें। मैंने बोला अभी तो मैं चला रहा हूँ लेकिन बाहर जाके ऑफ़ कर दूँगा। बाकी भाई से मैंने बात की थी कि 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लगेंगे, चार्जेस होंगे एसी के। जब जैसे उन्होंने 100 रुपीज़ सुना ना तो उन्होंने बोला आप एसी चल नहीं दे, हम आपको पे कर देंगे। तो इस तरीके से करके ये राइड हमारी एसी में कंप्लीट हो गई। टाइम लग गया थोड़ा, तकरीबन कोई 6:40 हो गए। और क्या नाम है बाइक, क्या अच्छा इनका सीन समझ नहीं आया। बाइकें शायद हमने जो फेयर ऑफ़र की थी ना इनको तकरीबन 450 समथिंग 430 इस तरह की थी, और बाइकिया ने कस्टमर से जो दिलवाया 330 रुपये और 100 रुपये बाइकिया ने हमें दिए। वो चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई, तो इस तरीके से करके फिर 430 में हमें राइड पड़ी और 100 रुपये एक्स्ट्रा, यानी ऑलमोस्ट 500 में हमें ये राइड पड़ गई। और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 34 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, 1 किलो ही समझ ले गैस लगी होगी क्योंकि एसी पे गाड़ी चलती रही है। और अर्निंग में शो करा देता हूँ वो इस वजह से कि क्योंकि गाड़ी में हमारे ना ब्रेक मारने में मसला हो रहा है। ब्रेक मार रहे हैं ना गाड़ी, जैसे एमरजेंसी ब्रेक मार रहे फ़ौरन से पूरा, तो गाड़ी अपनी जगह से साइड हो रही है, यानी उल्टा की साइड खिसक रही है। जब एक्स्ट्रा एमरजेंसी ब्रेक और फुल टाइट ब्रेक मार रहे तो, और स्टीयरिंग भी छोड़ते तो स्टीयरिंग भी थोड़ा थोड़ा उस साइड पे कटने लग जाता है। रीज़न क्या है पता नहीं, चेक कराते हैं। अभी राइड लेना भी रिस्की है यंगो के साथ। ये तो एक मसला ख़त्म होता नहीं है, मसले शुरू हो जाते हैं। क्या किया जाए, मैकेनिक भी माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसे सुभान अल्लाह मैकेनिक हैं। या करूँ यही कि स्लो करके गाड़ी चलाता हूँ, अपना टारगेट तो पूरा करूँ आज का, क्योंकि अभी तो काम नहीं हो पाएगा। शाम हो चुकी है, 7 बज चुके, 8-9 बजे सब मैकेनिक भाग जाएंगे। फिर कल के दिन का रखते हैं कि कल के दिन हम ये कंटिन्यू करें कि क्या हिसाब किताब बन रहा है। कोशिश करते हैं, जब स्लो चलाने में मसला नहीं आ रहा, लेकिन एमरजेंसी ब्रेकिंग में बड़ा मसला आ रहा है। गाड़ी को स्पीड में नहीं चला सकते, तकरीबन 40, 60, 40, 50 इसके तरह की स्पीड में रखना पड़ेगा। और जहाँ ट्रैफिक हो रहा होगा वहाँ तो वैसे ही इशू नहीं होता। एक काम करते हैं, अभी 1-2 राइडें मजीद और करते हैं, माई एरिया ऑन करते हैं यंगो का, यहाँ से राइड्स मिल जाएंगी। उसके बाद अल्लाह मालिक है, चेक करते हैं। टाइम मिल गया, मैकेनिक के रास्ते में आया तो दिखा देते हैं, नहीं तो फिर ये कि आज का दिन जैसे तैसे निकालते, कल सुबह जाके फिर एक ही बार में चेक करवाते कि मसला क्या आ रहा है। ये तो एक और राइड आ गई बाइकिया की तरफ से। अब इनका सीन ये है कि इनको पिक वहीं से करना है, तब्बा के बैक साइड से पीछे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे कराची अलीम वाला, उसके सामने मेमन हॉस्पिटल है, वहाँ से पिक करना है। और चलते हैं, पिक करते हैं। नसीब में आज हमारे लगता है अच्छे चल रहे हैं, बाइकिया में राइड से रहा है। तीसरी राइड भी मिल जाएगी तो बाइकिया का 500 वाला बोनस भी पक्का हो जाएगा। बाकी मैं जो मसला बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट ये पीछे से बाइक निकल जाए ताकि मुझे पीछे का क्लियर मिले ना, इससे तो मैं अचानक ब्रेकिंग करके आपको शो करा सकूँ। और रिक्शा भी आ रहा है, नहीं मिल सकता ना रास्ता, ये तो मसला है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी स्पीड पकड़ूँ, और ये मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ। देखो गाड़ी ना अपनी जगह से उल्टे हाथ की तरफ जा रही है स्पीड में ब्रेकिंग करने पे। नॉर्मली चलने पे इतना मसला नहीं आ रहा, तब भी कट और अजीब सी आवाज़ तो आ ही रही है। सस्पेंशन हमारा काम वैसे ही मांग रहा था।
अब ये कि पक्का हो गया कि हम सस्पेंशन का काम लाजमी करवाना ही है। तो बस चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। आज अपना राइड वाला टारगेट पूरा करते हैं, कल इंशाल्लाह जाएंगे, चेक करवाएंगे क्या हिसाब किताब है। अल्लाह करे छोटे खर्चे में निपट जाए, नहीं तो फिर सस्पेंशन का काम पूरा होगा तो फिर अपने एक्सेल का भी काम हाथ हाथ करवाएंगे। यार ये लग रहा है ब्रेकिंग का नहीं, कुछ और ही सीन है। 2 मिनट उतर के चेक करते हैं। स्टीयरिंग को थोड़ा इस तरफ काटूँ ताकि वहाँ से चेक कर सके। गाड़ी को करते हैं बंद, उतरते नीचे। गर्मी यार इंतहा की, एसी से उतरते ही गर्मी का आपको पता चल रहा है। यहाँ कुछ और ही मसला, क्या चीज़ मसला कर रही है। रोड भी सेट है, ये भी सही है यार। समझ से बाहर है, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। जम तो मसला नहीं कर रहा है, इसका जम निकल गया मेरे ख्याल में। 2 मिनट शायद जम निकला हुआ है। खुदाई नहीं। अबे क्या ये भी खराब हो गया क्या? सारी चीज़ें एक साथ ही खराब होने थी। खुल ही नहीं रहा। एक काम करते, राइड कैंसिल ही करवानी पड़ेगी क्योंकि मेरे ख्याल में जम मसला कर गया। इससे ज़्यादा खींचने पे टूट जाएगा। खुल गया खुल गया खुल गया। जम तो अपनी जगह, अच्छा ये वाला था ना, ये भी अपनी जगह लगा हुआ है। मसला क्या चीज़ कर रही है। यहाँ पे भी कोई मसला नहीं दिख रहा। क्या करें, मैकेनिक भी है यार, साल इस टाइम मिलेगा नहीं। देखो आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल में जम का ही है सीन। नीचे से तो कोई नहीं निकल गया। स्टीयरिंग को इधर काटते हैं। यहाँ से तो कोई चीज़ मसला नहीं कर रही। ये एक्सेल तो कोई सीन नहीं कर रहा, इनका रबड़ भी फटा हुआ है। ये भी सही है, जॉइंट बोल्ट भी सही है। ये एक्सेल का है, मुझे लग रहा है मसला आ रहा है। ये कटंग 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 आवाज़ जो आ रही है। ये इसका एक्सेल का भी नहीं है, कुछ और अंदर से ही आवाज़ आ रही है। अंदर क्या चीज़ है? ओह, गाड़ी तो फारिग नहीं हो गई। ओह माय गॉड, गाड़ी का मसला है। ये देखो यहाँ से डैमेज है। ये हमने वेल्ड कराई थी, ये अब यहाँ से मसला कर रही है। क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि कोई चीज़ अपनी जगह से उठ रही है और गिर रही है। मतलब मुझे टायर का कोई सीन लगा, लेकिन उधर हर चीज़ ओके है। बूट फटा हुआ है तो वो तो हम करवा लेंगे क्लियर। इसका मसला निकला है। बस फिलहाल को यहीं एंड करते हैं। अभी जाते हैं मैकेनिक के पास, वहाँ जाके देखते हैं क्या बोलता है वो। ये तो एक गाड़ी का मसला, उस पर मैकेनिक से कंफर्म करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि गाड़ी चल सकती है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये तो अब ये सोचा है कि स्लोली करके ये राइड बाइक वाली कंप्लीट करते हैं। कस्टमर से कंफर्म भी हो गया है, वो वेट भी कर रहे थे बेचारे काफ़ी टाइम से। ये लास्ट राइड अपनी लास्ट है या उसके बाद वाली लास्ट है, क्योंकि घर की साइड की राइड में पकड़ूंगा कि न्यू कराची से मेरा घर का डिस्टेंस भी अच्छा खासा बन जाता है। तो स्लोली जाते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ड्रॉप ऑफ जो है इनका 11 किलोमीटर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बाइकिया की सेकंड राइड कंप्लीट, और इनसे जो रिसीव हुआ है 600 और 600 रिसीव हुए, और 700 में हमें ये राइड पड़ी। ऑलमोस्ट कोई 624 समथिंग में पड़ी। मैं चेक करता हूँ अगर वो शो करा सका आपको। बाकी गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी खटक 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 खटक, पहले तो हल्की हल्की आवाज़ आती थी। मैं समझता था जम की वजह से होगा, जम खड्डे में वगैरह में करती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। तो हो सकता है इसकी पूरी गाड़ी ही चेंज हो। सब बस निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सेव एरिया में मूव करते हैं, वहाँ से घर की तरफ की राइड देखते हैं, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। एक राइड और मिल जाए बाइक यहाँ पे तो बस काम हो जाएगा ओके। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यार बाइक के साथ काम करके मज़ा तो आया है।
तकरीबन 11 किलोमीटर का पहले उन्होंने 650 700 समथिंग बन गया, तो समझ लो कमीशन हटा के वही यांगो वाला हिसाब बन जाता है। और बाइक क्या है, इन ड्राइव पे अगर हम राइड्स करें ना और अच्छी राइड्स लें तो पॉसिबल है कि हम इससे यांगो से अच्छी अर्निंग कर सकें। बाकी मौसम हुआ हुआ है बारिश वाला, ये चेक करें पूरे रोड्स गीले हैं, हर जगह बारिश है, लेकिन हमारे को कोई बारिश नसीब ही नहीं हुई कि हम वाइपर चला सकें। सरजानी में भी हुई है, हर जगह हुई है। जहाँ से इनको पिक किया वहाँ से लेकर आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, रास्ते में कहीं मुझे बारिश नहीं मिली। लेकिन जहाँ से ये नॉर्थ स्टार्ट हुआ ना, नागन के बाद से नॉर्थ अपना कराची और न्यू कराची, पूरा रोड हर जगह गीला मिला है। और माशाल्लाह से आसमान भी फुल गरज रहा है, बिजली चमक रही है। अभी देखते हैं अगर एक और राइड मिलती है ठीक है, नहीं तो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं जी। तो बस एक राइड का सवाल है, 3 राइडों में 500 वाला बोनस आ जाएगा। अब तक हमारी बाइकिया के साथ जो अर्निंग है 1055 और 100 रुपये हमने एक्स्ट्रा एसी के लिए थे, समझे कोई 1150 रुपये हमारी बाइकिया के साथ अर्निंग हो चुकी है। अब एक लास्ट राइड मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। तकरीबन 400 समथिंग था और 600 कुछ बना इनका फेयर। तो मैं चेक कराता हूँ अगर इसमें आ सकता है। ये रहा 588 इनका बिल था, तकरीबन 600 इनसे रिसीव हुआ है और 20 की टिप यहाँ से मिल गई। ये चेक करें, टोटल यहाँ दिखा रहा है 687 यानी 700 में ये राइड पड़ी। चलें कोशिश करेंगे कि इन ड्राइव बाइक की भी राइड पकड़ने की कोशिश करें। जब पीक लगा होगा तो यांगो के साथ, क्योंकि अब पीक तो था नहीं, सूखी राइडें थी। सुबह में हमने 2 राइडें जो करी उसमें हो गया था हमारा हिसाब क्लियर। 2 राइडों में हमें बोनस मिल गया था, तो वही समझे कि हमारा जो अब 3 राइडों पे काम हुआ वो सारा कमीशन कट के जो पैसे आए वही हमारा प्रॉफिट। 650 हमारी वहाँ की अर्निंग है। अब टोटल हमें कितने, अच्छा हमारी कमाई ये रही 600 रुपये और इनका जो कमीशन टोटल 50 रुपये यहाँ कट गए। बस तो कंप्लीट करते हैं, एक राइड और देखते हैं हम घर की साइड की। अगर यहाँ से मिलती है तो बेहतरीन हो जाएगा, या यहाँ से कोई छोटी राइड ही मिल गई तो पकड़ कर लेंगे, ताकि हमें 3 राइड हमारी बाइक पे कंप्लीट हो जाए। और यांगो को भी ऑनलाइन कर देते हैं, यांगो पे लगा देते हैं होम की डेस्टिनेशन, या ना लगाएं होम की लगा देते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं और होम की डेस्टिनेशन लगा देते हैं जी। तो एक और राइड आ गई हमें बाइकिया की तरफ से ही। तो ये हमारी छोटी सी है, इनको या करीब से पिक करना है और करीब ही ड्रॉप करना है। तो मैं सोचा करके ताकि हम ना 3 राइड वाला सीन कंप्लीट कर लें और हमें क्या नाम है इसका बोनस मिल जाए 500 वाला। उसके बाद घर की साइड की यांगो की होम की डेस्टिनेशन लगाई हुई अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो बस स्लोली घर निकल जाएंगे। अच्छा तो मैंने इनसे पहले ही कंफर्म कर लिया भाई आप कितने बंदे हैं, तो उन्होंने बोल दिया 3, 2 या 3 से ज़्यादा हम वैसे ही नहीं बैठा सकते, वैसे ही गट कर रही है गाड़ी। छोटी सी राइड है और 3 भी हम बैठा के ले जा सकते हैं। अभी जो लेकर आया वो भी 2 बंदे ही थे, तो इसीलिए हम आ गए थे। तो बस चलते हैं, उनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। अच्छा पिकअप इनका दूर था, मैं आपको दिखाना भूल गया। 2.7 किलोमीटर पिकअप है और 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ही इनका ड्रॉप ऑफ है। ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की राइड पड़ने वाली है, लेकिन लास्ट राइड थी। मैंने बोला यार जैसे आती है बस करके कंप्लीट करते हैं इसको, ताकि बाइकिया का बोनस हमारा कंफर्म हो जाए। और मेन मसला एक ये हो गया कि ऑफ़र मैंने इनको करनी थी 350, 360 या 370 इस तरीके से कर रही थी, लेकिन दोबारा से जब अगेन ऑफ़र करने लगा तो मेरे से गलती से 318 समथिंग पे क्लिक हो गया और इन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिए। सो बस अभी ये आ गई है तो बस लेके जाते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बात आपसे वहाँ जाके करते हैं। ये तो किस्मत साथ नहीं देती तो इस तरह से नहीं देती, पूरा रोड ऐसे टक टुक वाला है और गाड़ी के अलग पीछे से आवाज़ें आ रही है, डम डुम टंग टुंग डन टुंग। बस पहुंचने वाले ऑलमोस्ट 600 मीटर्स रह गया है। ये क्या पैक करके ड्रॉप करते हैं, उसके बाद गाड़ी निकलेंगे हमने, और कोई राइड हमें पकड़नी नहीं है। येंगो हमें घर की साइड की दे देता है और ठीक है, नहीं तो बस फिर क्लोजिंग करेंगे जी। तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई। 250 रुपये वाली राइड, 225 रुपये 30 रुपये बिल बना, भाई ने 20 रुपये टिप दी थी। 88 वॉलेट वाला सीन समझ से बाहर है भाई। ये लगता है कस्टमरों को अभी भी डिस्काउंट दे जा रहा है, क्योंकि 320 में राइड थी और ये 220 में पड़ गई। कंप्लीट करते हैं इसको यहाँ से। यांगो पे होम की डेस्टिनेशन लगाई हुई है। 3 राइड मुकम्मल हो गई, 1350 की अर्निंग हो गई। इसमें 500 का आएगा बोनस, यानी 1850 का काम हमारा बाइकिया के साथ हो चुका है। ये कंफर्म बोनस आएगा। उसके पीछे वजह ये कि मकबूलियत हमारी 100% और तकमील भी 100%। तकमील का जो है ना, तकमील का सीन होता है कि 80 से नीचे ना हो, और कबूलियत भी मेरे ख्याल में कोई 40-50 का कोई सीन है, आइडिया नहीं है, मैं आपको डिटेल देख के बता दूंगा। बाकी बोनस का वैसे तो है चांस कि आ जाए, ना भी आए तो कंपनी की बदमाशी है, क्या कर सकते हैं। 1350 का काम यहाँ से होगी और येंगो के साथ होम की डेस्टिनेशन लगाई हुई है। अगर येंगो होम की साइड की राइड दे देता है तो इसके साथ एक और राइड हो जाएगी, नहीं तो बस 650 का काम हमारा येंगो के साथ हुआ है। 1350 प्लस 650
यांगो के साथ है, प्लस 500 का आएगा बोनस बाइक के पे। गाड़ी जो चल चुकी है, गाड़ी हमारी चल चुकी है तकरीबन 20 पे स्टार्ट किया था, 53 हो गई है। 35 ऑलमोस्ट 40 समझ ले। 2 किलो हमारी गैस लगी होगी, घर जाते तो 40 हो जाएगी। 230 मल्टीप्लाई बाय 2 किलो गैस लगी होगी, माइनस 2500, समझे 2000 रुपये हमारी आज की बचत जी। तो यहाँ लाके ड्रॉप किया राइड को। छोटी सी राइड थी लेकिन यहाँ खट 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 ने दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत गाड़ी शोर कर रही है। बस अब घर की तरफ निकलते हैं। बोनस अचीव करना था। इसकी राइड छोटी थी लेकिन थोड़ी सी लंबी पड़ गई। तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर लेने जाना था, तो 2.5-3 किलोमीटर लेने जाना, और ड्रॉप ऑफ भी तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 6-6.5 किलोमीटर की हमें ये राइड पड़ी है। तो बस अब निकलते हैं अपने घर की तरफ, एंड करते हैं व्लॉग को यहीं पे ही। अब कल टाइम मिलेगा, कल परसों जैसे सेटिंग होगी मैकेनिक के पास जाएंगे, लाइट्स ऑन करते हैं, मैकेनिक के पास जाएंगे और अपनी गाड़ी का काम करवाएंगे जो ये मसला कर रही है। क्योंकि ऐसे में तो राइड्स लेना क्या, गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। हल्का सा खड्डा आता है उस पर इतना शोर कर रही है जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि पैसेंजर आप 1 बिठाओ या पैसेंजर ना भी बिठाओ या 5 बिठा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंडीशन सेम ही है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।